प्रभु यीशु मसीह के महान, पवित्र और अद्भुत नाम में आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से आप सुरक्षित हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको प्यार करता है और उस प्यार की वजह से वो आपको बचाता है, सुरक्षित रखता है और आपकी इच्छाएं वो पूरी करता है। उसी प्यार की वजह से वो आपको सराहता है, आपको बर्दाश्त करता है और आपके लिए सब कुछ वो करता है उसी प्यार की वजह से। तो आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरी प्रार्थना में आप शामिल रहें और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और जैसा कि कल आपने परमेश्वर के वचन को सुना, वैसे ही आज भी आप उसके वचन को सुनेंगे और प्रभु आपसे बात करेंगे और आने वाले समय की विपत्तियों से बचने के लिए वो आपको तैयार करेंगे। तो आइए हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस नाम से जिस नाम से उद्धार है, चंगाई है, छुटकारा है, पापों की माफ़ी है, स्वर्ग है, अनंत जीवन है। उसी नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। उसी नाम में हम इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार मिले, शांति मिले, चंगाई मिले, आशीष मिले। एक ही नाम है आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, मनुष्यों के लिए जिससे उद्धार मिलता है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। आइए हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे इन सब भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, इनके ऊपर तेरी बड़ी दया, तेरा बड़ा अनुग्रह होवे। इस वक्त जब ये इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, किसी भी बात को अपने दिल के अंदर लिए हुए, किसी भी बोझ को अपने दिल के अंदर लिए हुए, किसी भी समस्या को अपने दिल के अंदर लिए हुए, प्रभु ये लोग आज़ाद हों, छुटकारा पाएं और समस्याओं से निजात पाएं। और प्रभु जैसा कि तूने अपने वचन में कहा है कि तेरा नाम संकट के समय एक मजबूत गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर जाकर सारी विपत्तियों से बचता है। तेरा नाम यीशु, आपके नाम के सामर्थ्य से, पिता आपके नाम के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा आपके नाम के सामर्थ्य से लोग सुरक्षित रहें, बल पाएं, बलवान हो जाएं, आत्मिक रीति से बलवान हो जाएं और तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो, तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में देखने को मिले। कोई भी इनको दबा ना सके, कोई भी चीज़ इनको रोक ना सके, इनकी सक्सेस तक पहुंचने में कोई भी बात रुकावट बन ना पाए, बल्कि तेरा शक्तिशाली वचन जो दोधारी तलवार है, जो मांस और गूदे गूदे को भेद डालता है, छेद डालता है, जो शरीर और प्राण और आत्मा के मीटिंग पॉइंट को भी तराश देता है, तेरा वो वचन इनको छुए और आशीष दे। ये सुने और उस वचन के द्वारा आशीष पाएं। ये मेरी विनती है, प्रार्थना है, यीशु मसीह के अद्भुत महान पवित्र नाम में कहें आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय हम एक सुंदर भजन गाएंगे।
यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। तूने दी जिंदगी मुझे, तूने दी जिंदगी मुझे, तूने दी जिंदगी मुझे, तूने दी जिंदगी मुझे। सदा तेरे लिए मैं जीऊं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 यीशु मेरी जान है, मेरा ईमान है। यीशु मेरी जान है, मेरा ईमान है। यीशु मेरी हर खुशी, यीशु मेरी हर खुशी। ओ प्रभु मेरी हर खुशी। यीशु मेरी हर खुशी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। ओ तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है। 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 छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। 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 यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी। तूने दी जिंदगी मुझे, तूने दी जिंदगी मुझे। तूने दी जिंदगी मुझे। तूने दी जिंदगी मुझे। सदा तेरे लिए मैं जीऊं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं बंदगी तेरी।
यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूँ मैं बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूँ मैं बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूँ मैं बंदगी तेरी करूं बंदगी तेरी, करूँ बंदगी तेरी करूं बंदगी तेरी, करूँ बंदगी तेरी करूं बंदगी तेरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओके, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कल कि हमें परमेश्वर के गुप्त स्थान में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और परमेश्वर का जो गुप्त स्थान है वो क्या है, मैंने कल आपको बताया, याद है? नंबर 1, परमेश्वर का गुप्त स्थान है उसका नाम। उसका नाम ये रहा, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो सबसे पहले परमेश्वर का जो गुप्त स्थान है, कल एक भाई लिख रहे थे कि भैया हिंदी में नहीं लिखा है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ है गुप्त स्थान, वहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, वहाँ तो लिखा हुआ है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, तो गुप्त स्थान तो नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो हिंदी में गुप्त स्थान लिखा जाना चाहिए था, गुप्त शब्द छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आप इंग्लिश में अगर भजन 91:1 में जाओ तो वहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट उसको ट्रांसलेट करेंगे तो गुप्त निकलता है, तो छाए हुए गुप्त स्थान में। तो सीक्रेट जो है उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा है, बस यही है प्रॉब्लम। इसलिए हिंदी जब आप पढ़ो तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ो। अगर इंग्लिश पढ़ना आपको नहीं आता हो तो जो जानते हैं उनसे आप पूछ लो, तो यही आपको मिलेगा। इसीलिए मैं गुप्त स्थान बोल रहा था। और अगर आपको हिंदी में भी गुप्त स्थान देखना है कि है कि नहीं है बाइबल में, तो मैं आपको लिए चलता हूं भजन 27:5 में, जहां पे साफ लिखा है गुप्त स्थान। ये रहा, वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। तो लिखा है ना गुप्त स्थान। तो ऐसा नहीं है कि गुप्त स्थान अगर नहीं है तो मैं वैसे प्रचार कर रहा हूं, नहीं। जब भी मैं कुछ बोलता हूं आकर के तो मैं सावधानी बरतता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो वचन को जानते हैं वो लोग आके सुनते हैं मुझे। आमीन। ओके, तो आज मैं आपको परमेश्वर के गुप्त स्थान में, पहला तो मैंने बताया कि वो नाम है यहोवा का नाम, जिसमें भाग जाता है धर्मी, उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रनeth इनटू इट एंड इज सेफ। ओके, अब दूसरा, ये जो गुप्त स्थान है, ये क्या है? ये जो छिपने का गुप्त स्थान है, ये है उसकी उपस्थिति। हालेलुया, उसकी उपस्थिति। ओके, अब आप चलेंगे भजन संहिता अध्याय 31 वचन 20, 31 वर्स 20। और देखो आप यहां पर क्या लिखा है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। ओके, Thou shalt hide them in the secret of thy presence.
तो परमेश्वर का दूसरा जो गुप्त स्थान है, मैंने आपको एक जब इस विषय को मैंने शुरू किया तो मैंने शुरू में ही बताया था कि गुप्त स्थान बहुत सारी बातें हैं। अगर याद हो तो मैंने कहा था गुप्त स्थान एक चीज नहीं है, बल्कि कई सारी चीजें मिलकर के गुप्त स्थान है। आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल परमेश्वर के नाम को, जो दरअसल यीशु का ही नाम है, जान गए और आप गुप्त स्थान में हो। नहीं, इसके अलावा परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सीक्रेट ऑफ दाई प्रेजेंस, दाउ शैल्ट हाइड देम, तू उनको कहां छिपाएगा? तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में उन्हें, किन्हें? जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में बैठा रहे, उन्हें कहा क्या करेगा? दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से। हालेलुया। द प्राइड ऑफ मैन, thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. आपको मालूम है कि आप अगर परमेश्वर के इस गुप्त स्थान में, जो कि दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस, उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति यदि आपको ढके हुए नहीं है तो जो ये स्ट्राइफ ऑफ टंग्स है ना, आपको छोड़ेगी नहीं। आप बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते। आपके बारे में कोई बुरा बोले तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते हो? आप पे कोई इल्जाम लगाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते हो? क्या आप रिएक्ट नहीं करते? आपको कोई कुछ कहता है तो क्या आपको रोना नहीं आता है? क्या आपका दिल नहीं टूट जाता है? वो क्या है? जीभ की मार। हालेलुया, है ना? जीभ की मार। और मैं आपको बताऊं, ये जो मनुष्य का घमंड है, द प्राइड ऑफ मैन, ठीक है, देखो लिखा है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी, बुरी गोष्ठी, गोष्ठी समझते हो? मिल करके, बहुत सारे मनुष्य मिल करके गोष्ठी यानी मीटिंग, ओके, मीटिंग करके वो डिसाइड करते हैं। बुरी गोष्ठी होती है, बुरी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरह से दूसरे लोगों को हानि पहुंचानी है। प्लान आउट करते हैं। वो बुरा उससे आउटकम निकलेगा, वो जो प्लान कर रहे हैं उससे एक बुरी चीज बाहर आने वाली है। तो यहां लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, ऐसे मनुष्यों से जो बुरी गोष्ठी करते हैं, यदि कोई तेरे इस गुप्त स्थान में पाया जाता है तो उनकी बुरी गोष्ठी से और उनके जीभ की मार से और उनके रगड़े झगड़े से तू उसको छिपा लेगा, उसको बचा लेगा जो तेरे छाए हुए गुप्त स्थान में रहता है। तो ये जो सीक्रेट प्लेस है, ये क्या है मालूम है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति से आपका ढका होना। ये परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति है। ये जो लिखा हुआ है, thou shalt hide them in the secret of thy presence, secret of thy presence। अगर आप एम्पलीफाइड में इसको डालोगे तो ये पाएंगे आप कि वहां लिखा हुआ है कि in the secret place of your presence, in the secret place of your presence, you hide them from the plots and conspiracies of man. You keep them secretly in a shelter pavilion from the strife of tongues. Hallelujah. Strife of tongues. जो मनुष्य बुरी योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, जो मनुष्य बुरी योजनाएं बनाते हैं, जो लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं, कर्सेस बोलते हैं, मालूम है आपको? कर्सेस, श्राप। आप अगर उन्नति कर रहे हो, आपकी दुकान अगर अच्छी चल रही है, एक दिन खराब चलने लगती है। कभी हुआ अनुभव आपको? आप अच्छे खासे जी रहे होते हो, घर में शांति रहती है कि एक दिन झगड़ा हो जाता है।
कभी सोचते हो आप वो सब कैसे होता है? आप आपका सब कुछ चल रहा होता है, ठीक ठाक प्रोसेस चल रही होती है, वीज़े की ठीक ठाक प्रोसेस चल रही होती है ना? बाहर विदेश से इंडिया आने की या इंडिया से विदेश जाने की, भारत से विदेश जाने की ठीक ठाक प्रोसेस चल रही होती है कि अचानक से कुछ हो जाता है। आपको मालूम है ये कैसे होता है? कर्सेस आर रिलीज्ड अगेंस्ट यू। हालेलुया। आपने क्या बाइबल में नहीं पढ़ा? पतरस क्या बोल रहे हैं कि आपका शत्रु शैतान, आपका दुश्मन शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान विचरता है कि किसको फाड़ खाए, स्पिरिचुअली और फिजिकली, ठीक है, मेटेरियलिस्टिकली फाड़ खाए। चाहे आत्मिक 5:8, 1 पीटर 5:8, 1 पीटर 5:8, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, एडवर्सरी, विरोधी, the only one person that opposes you is Satan. हालेलुया। अब ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो शैतान को नहीं जानते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। वो सोचेंगे चीजें बाय चांस होती हैं। आप सुनो मेरी बात, बाय चांस नहीं होता है। कोई पुल टूटता है बाय चांस नहीं टूटता है, कोई एक्सीडेंट होता है वो बाय चांस नहीं होता है, किसी का बच्चा अच्छा खासा गिर के मर जाता है बाय चांस नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको, किसी की नौकरी छूट जाती है बाय चांस नहीं होता है। आप पति पत्नी के बीच में झगड़े बाय चांस नहीं होते, सुन लो। तलाक बाय चांस नहीं होते, सुन लो। नहीं ऐसे ही हो जाता है यार, ये तो होता रहता है। नहीं, ये होता रहता है। कैसे होता रहता है? देयर शुड बी समवन टू ऑपरेट इट। कोई होता है जो ऑपरेट करता है इस चीज को, कोई होता है जो हैंडल कर रहा होता है इस चीज को, कोई होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बड़े सुंदर ढंग से प्लान आउट करता है चीजों को और एक के बाद एक चीज होती है, आपकी जिंदगी में तबाही होती है, वन आफ्टर अनदर। डोंट यू नो? क्या आपको मालूम नहीं अय्यूब के जीवन में वन आफ्टर अनदर, स्टेप बाय स्टेप विपत्ति आई? आपके जीवन में क्या स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम विपत्ति नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती? क्या आपने सोचा है वो कैसे होती है? देयर इज अ प्लान। एक प्लान है, एक योजना है। शैतान उस योजना में मनुष्यों को इन्वॉल्व करता है। पहले वो उन स्पिरिट्स को इन्वॉल्व करता है। शैतान, मैं बता रहा हूं आपको, वो शैतान जो है उन स्पिरिट्स को, दुष्ट आत्माओं को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं मनुष्यों को, जो उसके लिए खुली हुई हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए, उनको इन्वॉल्व करती हैं। उसके बाद ये मनुष्य आपस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जो है आपस में, जैसे पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है ना, वैसे दुष्ट आत्मा भी इनको बुद्धि देती है। जैसे पवित्र आत्मा आपको टंग्स देता है ना, वैसे दुष्ट आत्मा इनको इनकी टंग्स देती है। वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। इवन सैटन इज स्पीकिंग इन टंग्स। आई बिलीव इट, आई नो दिस इज ट्रू। अगर जो है मूसा के समय में सांप बनाया उन्होंने, जादूगरों ने, हाँ, तो हाउ मच मोर दे कैन डू टुडे। आज वो और ज्यादा नकल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल काउंटरफीट करते हैं असली भक्ति को, असली टंग्स को, असली हीलिंग को। काउंटरफीट समझते हो? एज इट इज, नकल, फेमिलियर होना, नकल करना। अगर आप मुझे पहले से सुनते आ रहे हो तो आप जानोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप आज ही सुन रहे हो मुझे तो शायद आप नहीं जानो, शायद आपको समझने में वक्त लगे मेरे को कि ये बोल क्या रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको कि शैतान जो है सब चीज की नकल करता है। उसके पास उसका ओरिजिनल नहीं है ना, उसके पास कोई ओरिजिनल नहीं है। वो इतना बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धिमान किस बारे में मालूम है? नकल करने में, कॉपी करने में वो बहुत बुद्धिमान है। एज इट इज करने में, नकल करने में, किसी इस परमेश्वर की और उसके आत्मा की
यीशु मसीह के उनके चमत्कारों की नकल करने में और उस नकल को करके मनुष्यों को धोखा दे करके बाद में अल्टीमेटली अपने ही किंगडम में ले जाने की, उसकी नकल करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा कारगर है। और इसलिए आप अगर उसको नहीं समझते हो कि ये शैतान है जो कह रहा है, जो बोल रहा है, यू नो, नकल करने से मुझे याद आया, मुझे मालूम है मैं विषय से भटकूंगा नहीं, मुझे मालूम है मुझे आपको सीक्रेट प्लेस के बारे में बताना है, लेकिन व्हाई दिस सीक्रेट प्लेस इज नीडेड? क्यों ये गुप्त स्थान? ये मैंने बोला परमेश्वर की उपस्थिति दूसरा गुप्त स्थान है। तो ये क्यों परमेश्वर की उपस्थिति? ये अटैक होते हैं आपके ऊपर में। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति को बुरी आत्मा लगी। जब बुरी आत्मा लगी तो वो कहता है मैं इल्यूमिनाटी हूं। समझते हो? इल्यूमिनाटी अगर आपने सुना हो, इल्यूमिनाटी, मैं इल्यूमिनाटी हूं। तो वो कहता है कि उसने पूछा, परमेश्वर को इस सेवक ने पूछा, ही इज ए स्पिरिचुअल सन ऑफ टीबी जोशुआ। तो उसने पूछा हाउ डिड यू एंटर इनटू हिम? तू कैसे इसमें घुस गया? तो उसने कहा बिकॉज ही बिलीव्ड सन, ही बिलीव्ड फादर एंड ही बिलीव्ड होली स्पिरिट, बट ही डिड नॉट नो द वर्ड एंड आई केम एंड आई सेड, मैं हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? आई केम एंड आई सेड, do you believe in the Father, Son and the Holy Spirit? He said yes. Okay, I am that. So he said yes, and then I entered into him. I entered into him because he did not know the word. Hallelujah. बताता हूं हिंदी में। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा लगी, वो कहता मैं इल्यूमिनाटी हूं। इल्यूमिनाटी जो है दरअसल रोशनी वाला एक शब्द है ना, इल्यूमिनेशन यानी उजाला करना, इल्यूमिनेशन, उजाला, इल्यूमिनाटी। अब आपको पता होना चाहिए लूसीफर जो है ना, नाम लूसीफर, लूसीफर नाम का अर्थ है ज्योति, उजाला, रोशनी। हालेलुया। सुनो, ये जो था, ये कहता है मैं इल्यूमिनाटी हूं, इसी की शाखा है, दुष्ट आत्माओं की शाखा है ना। तो वो जो है एक व्यक्ति से कहता है कि एक व्यक्ति था जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, लेकिन वो वचन नहीं जानता है, वचन को नहीं जानता है। हालेलुया। ही जस्ट बिलीव्स, वो विश्वास करता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो उसने क्या करा, उसने आकर के, इस दुष्ट आत्मा ने आकर के कहा तू पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करता है? उसने कहा यस। ओके। उसने कहा मैं ही हूं, क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊं? तो कहता है हाँ आ जाओ, आप हो तो आ जाओ। और वो आ गया। उसके बाद से उसने उसकी हालत खराब कर दी, जब तक कि वो ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उसको डिलीवर कर सके, आजाद कर सके। आपको समझ में आया कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं क्या कर रही हैं? ये उनको धोखा दे रही हैं जिनको वचन नहीं मालूम। मालूम है आपको ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? क्या किया था हेवा के साथ शैतान ने? कहां से उसको मौका मिला मालूम है? जब वो वचन नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो द वर्ड। हालेलुया। Only word of God can reveal the identity of Father, identity of the Son, identity of the Holy Spirit. If you don't know the word, you don't know the Father and the Son and the Holy Spirit. बनाते रहो क्रूस का निशान, आप बनाते रहो, करते रहो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसके बावजूद भी आपको दुष्ट आत्माएं लगेंगी, आपके कारोबार को बर्बाद करेंगी, आपके बिजनेस को बर्बाद करेंगी, आपके जीवन को बर्बाद करेंगी, क्योंकि आप वचन नहीं जानते हो। दे गेट चांस, दे गेट एडवांटेज इन अ पर्सन हु डज नॉट नो द वर्ड।
ये दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में फायदा उठाती हैं और चांस इनको उनसे ज्यादा मिलता है जो परमेश्वर के वचन से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं जानता। किसी ने कह दिया, मान लिया। तुमने खुद पढ़ा क्या? तुमने खुद देखा क्या? तुमने खुद विश्वास किया क्या? तुमने खुद अध्ययन किया क्या? तुमने खुद स्टडी की? जब किसी के घर में हम प्रार्थना करते हैं ना, सुनो, जब हम किसी के घर में प्रार्थना करते हैं तो वो उस समय तो वचन सुनता है, लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं तो हम वो वचन सुनता ही नहीं है। व्हाट इज दैट? यू आर रियली नॉट चेंज्ड। एक व्यक्ति जो चेंज है, एक व्यक्ति जो बदल गया है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या घर में हो या बाहर हो, वचन जरूर सुनेगा। उसकी आदत में आ गया वचन सुनना। आदत में नहीं आया लोगों के वचन सुनना। नहीं ब्रदर, आप घर आ जाओ, हमारे घर आके प्रार्थना कर दो। मैं कहता हूं ऑनलाइन आता हूं, पहले वहां अटेंड करो, उसके बाद। हालेलुया। किसी ने तुमको बोल दिया कि ये प्रार्थना करते हैं, तो चलो इनको कॉल करो, प्रार्थना करवा देना। वचन सुनने की आदत तुमको नहीं। तुम्हारे घर में आके प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हारी जो है बदरूहें और तुम्हारे घर में जो आफतें हैं वो नहीं निकलेंगी और तुम दोष दो क्या हमको? हालेलुया। आप कहोगे पावरलेस हैं ये लोग। नहीं, हम पावरलेस नहीं हैं, हम पावरफुल हैं। आमीन। आप जो है उस पावर को आपके जीवन में ऑपरेट करने के जो माहौल है उसको तैयार करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। ओके, आई कम बैक टू माय सब्जेक्ट। आप ये जो पढ़ रहे थे भजन 31:20, मैंने कहा ये गुप्त स्थान उसकी उपस्थिति है। क्या कहा मैंने? ये गुप्त स्थान, द सीक्रेट प्लेस। जब वो कहता है ना भजन 91:1 में, हाँ, भजन 91:1 में जब वो कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ये जो गुप्त स्थान है, पहला तो है उसका नाम और दूसरा है उसकी उपस्थिति। दूसरा है उसकी उपस्थिति। इसके विषय में भजन 31:20 में मैंने आपको बताया कि वहां पे लिखा हुआ है 31:20 में कि तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। एक व्यक्ति को मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखने वाला कौन है? उसका गुप्त स्थान कौन है? उसकी उपस्थिति। दर्शन देने का गुप्त स्थान, दरअसल इंग्लिश में ये हिंदी में दर्शन देने का स्थान है, इंग्लिश में ये प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट हाइड्स यू फ्रॉम एवरी इविल थिंग्स अराउंड यू। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आपको हर एक बुरी चीज से बचा लेती है। ओके, क्योंकि ये 31:20 है, मैं आपको 31:1 से पढ़ के सुनाऊंगा। 31:1 से देखो, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। ओके, अब आप ना ये सब जो है एम्पलीफाइड में डाल दो। हिंदी तो ऐसी रहे, बाकी सब एम्पलीफाइड में डाल दो। ओके, अब आप देखो, अंतर देखना, आप हिंदी और इंग्लिश का अंतर देखो। आप प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हो हिंदी में रिवील नहीं हो पाया जो मैं चाहता था, वो रिवील हो। इंग्लिश में देखो, इन यू ओ लॉर्ड आई हैव प्लेस्ड इन यू। हालेलुया। यहां कह रहा है मेरा भरोसा तुझ पर है। इंग्लिश में लिखा है मेरा भरोसा तुझ में है, नहीं, इन यू। ओ लॉर्ड, इन यू, तुझ में। मैं बात कर रहा हूं उपस्थिति की। उपस्थिति जो कि सीक्रेट, जो कि गुप्त स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त स्थान है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको। इन यू ओ लॉर्ड आई हैव प्लेस्ड माई ट्रस्ट। इन यू ओ लॉर्ड आई हैव प्लेस्ड माई ट्रस्ट। अच्छा, क्या फर्क होगा अगर ये हिंदी में ऐसा कहे तो मेरा भरोसा तुझ पर है
मैंने अपना भरोसा तुझ पर रखा है, तो क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है बात अच्छी, लेकिन ये जो संदर्भ में प्रीच कर रहा हूं, ये जो कॉन्टेक्स्ट में प्रीच कर रहा हूं, वहां पे ये तुझ पर फिट नहीं हो रहा, और इसलिए आपको फायदा नहीं होगा अगर मैं तुझ पर भरोसा है प्रीच करूं तो। नहीं, वो तुझ पर भरोसा है, तुझ में भरोसा है, और तुझ ही में भरोसा है जमता है। तो मैं केवल तुझ पर भरोसा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने नहीं कहा था केवल, यीशु मसीह ने यह बाद में कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पहले कहा था पवित्र आत्मा तुम में है। समझ में आई बात? यीशु मसीह ने नहीं कहा था पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, यह बाद में कहा उन्होंने प्रेरित 1:8 में, जबकि यूहन्ना 14, 15 और 16 में, 14, 15 और 16 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम में है। हालेलुया। तुम में है। हालेलुया। डालें, देखो। देखो, even the spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. Now comes chapter 1 verse 8, Acts 1:8. He will be upon you. Before Holy Spirit becomes external force for you, it should become internal force, internal presence for you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you. हालेलुया। अब चलो, जो मैं समझा रहा था वहां पर आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मेरा भरोसा तुझ पर है, ये तुझ पर है, ये एक्सटर्नल बाद में होता है, पहले इसको इंटरनल होना चाहिए। इंग्लिश जो है जो कहती है कि इन यू ओ लॉर्ड, यानी तुझ में मैं अपना भरोसा रखता हूं, और एंड टेकन रिफ्यूज। हालेलुया। रिफ्यूज समझते हो क्या होता है? रिफ्यूज वही शब्द है जो प्रोवर्ब 18:10 में लिखा हुआ है, शरण लेना। रिफ्यूज, हाँ, रिफ्यूज, शरण लेना, शरण लेना, घुस जाना, बस जाना, बच जाना, उसी को कहते हैं रिफ्यूज। हालेलुया। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, रिफ्यूज यानी शरण लेना। ओके, जाओ, गो बैक वहां 31। I have placed my trust in you, O Lord. I have placed my trust and taken refuge. Taken refuge? Where? In you. In you means what? In your presence. Hallelujah. कहां पे मैं छिप रहा हूं आके? कहां पे मैं शरण ले रहा हूं आके? परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में मैं आकर के छिप रहा हूं। लेट मी नेवर बी अशेम्ड। मैं आके तेरी उपस्थिति में छिप रहा हूं, मैं अपना भरोसा तुझ में रख रहा हूं। परमेश्वर मुझे जो है शर्मिंदा ना होने दे, और अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ओके, आगे चलो। 2, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। इंक्लाइन योर ईयर टू मी, डिलीवर मी क्विकली, बी माई रॉक ऑफ रिफ्यूज। मेरी शरण हो, मेरी चट्टान हो। हालेलुया। एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस टू सेव मी। आप देखो क्या लिखा हुआ है। ये इंग्लिश वाला ट्रांसलेट हो रहा है वर्स 3 में। देखो, नहीं 2 डालो। देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले।
इंग्लिश में लिखा है इंक्लाइन योर ईयर टू मी, डिलीवर मी क्विकली, जल्दी से मुझे छुड़ा ले। बी माई रॉक ऑफ रिफ्यूज, तू मेरे छिपने की जगह यानी छिपने की चट्टान हो। एंड अ स्ट्रांग फोर्ट्रेस टू सेव मी, और एक दृढ़ किला जो मजबूत किला है जिसमें मैं बच सकूं। नेक्स्ट, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। यस, यू आर माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस, फॉर योर नेम्स सेक यू विल लीड मी एंड गाइड मी। मुझे मालूम है, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, मुझे पढ़ने दो। चलो आगे। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उसमें से तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। यू विल ड्रॉ मी आउट ऑफ द नेट दैट दे हैव secretly laid for me, for you are my strength and my stronghold। चलो, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। हे यहोवा, तू सत्यवादी ईश्वर है, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। Into your hand I commit my spirit, you have redeemed me, O Lord, the God of truth and faithfulness। चलो आगे। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। I hate those who pay regard to vain, empty, worthless idols, but I trust in the Lord and rely on Him with unwavering confidence। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। I will rejoice and be glad in your steadfast love, because you have seen my affliction, you have taken note of my life's distresses। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया। हाँ, खड़ा किया है। एंड यू हैव नॉट गिवन मी इनटू द हैंड ऑफ द एनिमी, यू हैव सेट माय फीट इन अ ब्रॉड प्लेस। अच्छा आगे चलो। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। अब आप सुनना ध्यान से कि अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण आप सुनोगे। बी ग्रेशियस एंड कंपैशनेट टू मी, ओ लॉर्ड, फॉर आई एम इन ट्रबल। माई आई इज क्लाउडेड एंड वीकेंड बाय ग्रीफ, माई सोल एंड माई बॉडी ऑल्सो। वॉट हैपेंड? सी, मेरा जीवन शोक के मारे मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। For my life is spent with sorrow and my years with sighing. My strength has failed because of my iniquity and even my body has wasted away। ठीक है, चलो। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूं। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। निस्संदेह ये आपके एक्सपीरियंस भी होंगे। Because of all my enemies, I have become a reproach and disgrace, especially to my neighbors, and an object of dread to my acquaintances. Those who see me on the street run from me। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। I am forgotten like a dead man out of mind। I am like a broken vessel। अच्छा, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। For I have heard slander and whispering of many। क्या आपके साथ हुआ? ऐसा हुआ होगा, जरूर रोज होता होगा। Terror is on every side, while they schemed together against me, they plotted to take away my life। आप देखना आगे चल के कि कैसे ये इन सब से बच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर, बट एज फॉर मी आई ट्रस्ट कॉन्फिडेंटली इन यू एंड योर ग्रेटनेस, ओ लॉर्ड। आई सेड यू आर माई गॉड। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तुझी में भरोसा रखा है। हे यहोवा, चलो। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स। जब कोई कहे ना
कि तुम्हारा समय खत्म, कहना नो, माय टाइम्स आर इन गॉड्स हैंड। हालेलुया। मेरा समय परमेश्वर के हाथ में। माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स, रेस्क्यू मी फ्रॉम द हैंड ऑफ माई एनिमीज एंड फ्रॉम दोज हु परसू एंड परसिक्यूट मी। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। आहा हा हा, ये अद्भुत है। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। मेक योर फेस शाइन अपॉन योर सर्वेंट, सेव मी इन योर लविंग काइंडनेस। हालेलुया। देखना हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो, वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। लेट मी नॉट बी पुट टू शेम, ओ लॉर्ड, फॉर आई कॉल ऑन यू। लेट द विकेड गॉडलेस बी पुट टू शेम, लेट देम बी साइलेंट इन शियोल, नीदर वर्ल्ड द प्लेस ऑफ द डेड। हाँ, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। लेट दाई लिप्स बी म्यूट विच स्पीक इंसोलेंटली एंड एरोगेंटली अगेंस्ट द कंसिस्टेंटली राइचियस विद प्राइड एंड कंटेम्प्ट। जो अहंकार अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। अब देखो, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। क्या कह रहा है वो? यहां क्या हुआ इनको? आहा, बोलो आहा। हालेलुया। आप कब कहते हो आहा, वाह वाह? कब कहते हो आप? आप तभी ऐसा कहते हो जब आपको पता चलता है कोई सीक्रेट। आदम ने कब कहा था आहा? जब उसको पता चला सीक्रेट। क्या सीक्रेट? पता चला कि ये जो हेवा है, ये मेरी ही पसली की हड्डी से बनी है। तब क्या बोला वो? आह, वाह, हाउ वाह। Hallelujah. When you come to know the secret, you scream out with aha. आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। अभी तक वो रिवील नहीं कर रहा है क्या वो भलाई है। क्या तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़िए और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट किए। हाउ ग्रेट इज योर गुडनेस which you have stored up for those who reverently fear you, which you have prepared for those who take refuge in you before the sons of man. अब वो जो कह रहा था ना आहा, वो क्यों कह रहा था आहा? 20, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ योर प्रेजेंस यू हाइड देम फ्रॉम द प्लॉट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ मैन। यू कीप देम सीक्रेटली इन अ शेल्टर पवेलियन फ्रॉम द स्ट्राइफ ऑफ टंग्स। वो जो ऊपर से कहता हुआ आ रहा था ना, उसको यहां आके पता चलता है कि परमेश्वर की एक उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो मनुष्य को बचाती है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो बुराई बोलने वाले से प्रोटेक्ट कर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके अगेंस्ट में श्राप रिलीज किए जाते हैं, उससे आपको बचा लेती है। परमेश्वर की उपस्थिति है, अगर वो उपस्थिति आप कैरी करते हो और वो उपस्थिति आपको कैरी करती है तो आपके ऊपर कोई भी श्राप टिक नहीं सकता, कोई भी बात आपके खिलाफ में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस उपस्थिति वाले गुप्त स्थान में हो। परमेश्वर का गुप्त स्थान उसकी उपस्थिति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। चाहे मनुष्य आपके खिलाफ में कितना ही कुछ बोले, ऐसी थोड़ी ना कि असर नहीं होता है। अरे यार, असर तो बहुत होता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से असर नहीं होता है। पॉल कहता है कि हमारा इनर मैन वो है ना, हाँ, रिन्यूड बाय डे बाय डे। देखो वचन,
वो पॉल कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है. यस, इट हैपेंस फ्रॉम आउटसाइड. हालेलुया. व्हेन पीपल स्पीक अगेंस्ट यू, जब लोग आपके अगेंस्ट में बोलते हैं, जब बुरी बातें आपके बारे में फैलती हैं, आपने जो किया ही नहीं लेकिन उसके बारे में बोलते हैं, आपने मेहनत से वो ऊंचाइयां परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की मेहरबानी से आपने हासिल की. आपको कोई जानता नहीं था, आप कभी यूट्यूब पे आए ही नहीं थे, आप कभी सोशल मीडिया में छाए ही नहीं थे, लेकिन आप छा जाते हो, आप आ जाते हो, आप आगे आते हो. एट द सेम टाइम आपका विरोधी नहीं आ पाता, तो वो आपके विरोध में बोलना शुरू करता है, आपके अगेंस्ट में श्राप रिलीज करता है. मैं आपको बताऊं, अगर आपके अगेंस्ट में रिलीज होने वाले श्राप के संबंध में आपने कुछ नहीं किया और आप गुप्त स्थान के बारे में भेद नहीं समझे और रहना नहीं सीखे इसमें, तो ये श्राप जो वो रिलीज करेंगे आपको बराबर लगेंगे. आपको कभी मेरे कमर में दर्द, तो मेरे पेट में दर्द, तो मेरे फेफड़े में दर्द, तो मेरे लंग्स में प्रॉब्लम, तो मेरी पीठ में प्रॉब्लम, तो रीढ़ हड्डी में प्रॉब्लम, तो कभी मेरा ये टूट गया, तो विपत्ति आती रहती है. और दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आई एम एंजॉयिंग. क्या है ये? ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. समवन कम्स एंड कास्ट आउट डीमंस फ्रॉम यू. कोई आता है और तुम्हारे ऊपर से दुष्ट आत्माओं को भगा देता है, और उसके बाद जो है ये ब्लेसिंग्स भी चली जाती हैं. कौन सी ब्लेसिंग्स? टांग टूट जाना, हड्डी टूट जाना, सांस फूलना, एलर्जी होना, गुप्त रोग होना, बच्चे ना होना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि. नो प्रोग्रेस इन गिफ्ट्स, नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं है. क्या है? लोग श्राप रिलीज करते हैं, आप उस श्राप को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो, आपको समझ में नहीं आता ये परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा, बल्कि ये कोई रिलीज कर रहा है आपके लिए. आपको मालूम है क्या कहता है वो? ऐसे ही नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, लोग जो कुछ कहते हैं उससे फर्क पड़ता है, उससे हमारा बाहरी जो मनुष्यत्व है नष्ट होता है. हालेलुया. Sometimes we want to cry. I want to open myself and cry out. When someone has, कोई जब बोलता है, जब कोई हम अगेंस्ट में हमारे बोलता है, हमने कुछ किया नहीं है, I want to weep. मैं रोना चाहता हूं उन बातों के लिए, आंसू बहाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस लायक हुई नहीं कि उस कंटेम्प्ट को झेल पाऊं, मैं उस चीज को बर्दाश्त कर पाऊं जो मेरे विरोध में कही जा रही है. हालेलुया. लेकिन आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट. ये देखो, वो कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतर, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. फॉर विच कॉज वी फेंट नॉट, बट दो आर आउटवर्ड मैन पेरिश, येट द इनवर्ड मैन इज रिन्यूड डे बाय डे. इसका मतलब है कि फर्क तो पड़ता है. तुम जो कुछ कहते हो हमारे अगेंस्ट में, हमको चोट तो लगती है, लेकिन जब वो चोट लगती है, मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया, जब भी मुझे किसी की बात से चोट लगी, आई शुड से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मुझे ये आपको समझाने के लिए कहना पड़ रहा है, जब भी मुझे किसी ने कुछ बोला और मैंने सुना और मुझे चोट लगी, सडनली और क्विकली the presence of God came upon me and I felt I am safe. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति उसी समय, जैसे ही किसी ने मेरे को कुछ फेंक के मारा, जैसे ही फेंक के मारा, तुरंत कोई आ गया सहलाने के लिए. That is the covering. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का गुप्त स्थान उसकी उपस्थिति है.
जब उसकी उपस्थिति आपके ऊपर होती है, जब उसकी उपस्थिति आपके ऊपर होती है, तो उस उपस्थिति में आप किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगे, किसी भी श्राप से, किसी भी निंदा से। देखो सुनो, गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, नहीं, गलती तुम्हारी है और तुम सोचो कि तुम प्रभावित ना हो, नहीं, तब तो तुम प्रभावित हो तो सही है, क्योंकि गलती तुम्हारी है। लेकिन अगर गलती तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, और प्रभावित नहीं होने देगा पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र वो उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, यू आपको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा पॉल जो था शिपरैक में फंस गया था। पौलुस को रोम ले जा रहे थे, और वो उसके क्या हुआ कि तूफान आया, और तूफान में, प्रेरितों में मिलेगा, तूफान में क्या हुआ कि वो रास्ता भटका दिया तूफान ने, और वो 14 दिन तक, ऐसा लिखा है ना, ऐसे यात्रा करते चले गए भूखे प्यासे। कौन सा है वो? हाँ, प्रेरितों का काम अध्याय 27, ओके 27, हाँ जी, हाँ। तो क्या होता है देखो, जी, आप जो है डालें। यहां लिखा हुआ है कि पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हो गए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन नहीं किया है। देखो सुनो, 14 दिन हो गए जब ये रास्ता भटक गए समंदर में, तो और तूफान ने इनको भटका दिया, तब ये सोचने लगे और दुखी हो गए, ये खाना नहीं खा रहे हैं, ओके। लेकिन क्या होता है, पॉल क्या करता है? पॉल ने उनके सामने रोटी ली और वो कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का बाल भी ना गिरेगा। 14 दिन से भूखे हो, और पॉल कहता है तुम में से किसी के सिर का बाल भी नहीं गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। आगे, तब वे सब भी ढारस बांधकर भोजन करने लगे। हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस ने यह क्यों कहा था कि तुम में से किसी के सिर का बाल भी नहीं गिरेगा? क्योंकि आयत 23 और 24, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं, फॉर देयर स्टूड मी, परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। हालेलुया, वाह। कहता है परमेश्वर जिसका मैं हूं, वो ये नहीं कहता परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूं, वो कहता है परमेश्वर फर्स्ट जिसका मैं हूं, सेवक बाद में हूं। हालेलुया। मैं सेवक बाद में हूं, पहले मैं उसका हूं। हालेलुया। मैं उसका हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं। परमेश्वर whose I am and whom I serve, whose I am and whom I serve। कहो परमेश्वर जिसका मैं हूं। Do you really mean this? सच में क्या आप परमेश्वर के हो? फर्स्ट you try to become the servant of God. Don't try to become the servant of God. First try to become his.
हालेलुया। पहले परमेश्वर का सेवक बनने की कोशिश मत करो, पहले परमेश्वर का बनने की कोशिश करो। हालेलुया। जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, जितनों ने उसे अपना बना लिया, जितनों ने उसे अपना बनाया, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, सबसे पहले सेवक मत बनो, सबसे पहले उसके बनो। जो उसका बन गया उसको वह सेवक भी बनाएगा, भविष्यवक्ता भी बनाएगा, भविष्यवक्तनी भी बनाएगा, प्रेरित भी बनाएगा, अपोस्तल भी बनाएगा, गुरु भी बनाएगा, टीचर भी बनाएगा। जो बनाना है वो बनाएगा। पहले तू उसका बन जा, उसका हो, उसका। परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, अवश्य है। देख, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, जरूरी है। देख, परमेश्वर ने सबको तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आपको मालूम है, पौलुस उनके साथ यात्रा नहीं कर रहा था जो जहाज चला रहे थे, बल्कि जहाज चलाने वाले पौलुस के साथ यात्रा कर रहे थे। पौलुस उनके साथ नहीं था, बल्कि वो पौलुस के साथ थे। वो हेड नहीं थे, बल्कि पौलुस उनका हेड था। क्योंकि जब वो रास्ता भटक गए, 14 दिन से खाना नहीं खाया, तब परमेश्वर का ये सेवक आया, दी हेड, हाँ, वो आके कहता है खाओ। 14 दिन से कुछ नहीं खाया, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, उसने मुझसे कहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आप मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में कौन खाना खाएगा? वो लोग 14 दिन से खाना नहीं खाए, पौलुस भी उनके साथ 14 दिन से नहीं खाया था। लेकिन पौलुस अंत में वो कहता है उनसे कि परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूं, उसके स्वर्गदूत ने आकर के मेरे को बोला है, आज रात मेरे पास आकर कहा है यही कि तुम में से किसी का बाल बाका नहीं होगा। और पौलुस को बोलता है, देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आपको समझना है ये क्या है। खुले समंदर और तूफान के मध्य में पॉल वॉज सेफ। पौलुस सुरक्षित था, क्योंकि पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति के गुप्त स्थान में था, इसलिए सुरक्षित था। बाकी सब लोग असुरक्षित थे, लेकिन पौलुस सुरक्षित था। सब लोग डरे थे, लेकिन पौलुस नहीं डरा था। सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन पौलुस घबराया नहीं। सबकी हिम्मतें टूट गई थीं, लेकिन पौलुस की हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने सबको हिम्मत बंधाई, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर की उपस्थिति में मतलब वही गुप्त स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त स्थान है। ओ, बहन कैथरीन कुलमन कहा करती थी, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। Practice the presence of God in your life. From the morning till the evening, practice the presence of God in your life. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहो। परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते रहो। परमेश्वर की उपस्थिति, ओ प्रभु, यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दे। प्रभु, यदि तू हमारे साथ नहीं चलता, मूसा ने कहा, तो हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दे।
then God says, my presence will go before you. Hallelujah. मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। गाना सुना है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति वो गुप्त स्थान है, अगर वो आपके आगे आगे चलती है, आप उसमें सुरक्षित हो और कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई बीमारी, एक्सीडेंट, महामारी, कोई श्राप आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई स्थिति आपकी खराब हो नहीं सकती यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे चलती है। परमेश्वर की उपस्थिति वो गुप्त स्थान है। हालेलुया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती थी? नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? अब मैं आपको उदाहरण दूं एक। देखो, यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने वाले थे, जो पीछे गिर गए थे, ठीक है, ढूंढ के रखना, जिस रात पकड़वाए जाने वाले थे उसी रात उनका चेला यहूदा, जिसको यूदस भी बोलते हैं, वो उन सैनिकों के साथ आ गया था बताने के लिए कि यहां पर वो प्रार्थना करता है, क्योंकि वो यूदस जानता था कि यीशु यहीं प्रार्थना करते हैं गतसमनी बारी में, गतसमनी बाग में। तो वो आ जाते हैं और यीशु मसीह उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, किसे ढूंढते हो? यीशु ने क्या कहा? किसे ढूंढते हो। 5 देखो, यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी भी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? कहां से निकला वो? वेट, कहां से निकले वो? प्रार्थना में से। हालेलुया। किधर से निकल के आया यीशु? प्रार्थना में से। हु डिस्टर्ब्ड जीसस फ्रॉम प्रेइंग? यहूदा। प्रार्थना में से निकल के आए यीशु मसीह। और यीशु ने कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। नेक्स्ट। तब फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नाजरी को। नाउ यू टेल मी। हालेलुया। वेट, हटाओ ना इसको, सुनो। आप मुझे बताओ, यीशु कह रहे हैं, पहली बार यीशु मसीह ने पूछा तो किसे ढूंढते हो? तो क्या कहते हैं? यीशु नाजरी को। यीशु ने क्या कहा? मैं ही हूं। जैसे यीशु ने कहा मैं ही हूं, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आपको मालूम है, यीशु मसीह उस प्रेजेंस में थे। यीशु मसीह उस प्रेजेंस में थे। किसकी प्रेजेंस थी वो? गॉड की। यीशु मसीह आके कहते हैं, मैं ही हूं। वो पीछे गिर पड़े। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हाथ रखते तो गिर क्यों जाते हैं? अरे यार, मैं ही हूं इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। मैं ही हूं इंट्रोड्यूस करता है, लोग क्या भीड़ गिर जाती है? एलिया ने कहा, अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं, ये भस्म हो जाए। वैसे आप भस्म हो गए। आज भी ये होता है, ये स्पिरिचुअल फायर उतरती है, लोग गिर जाते हैं और उनके अंदर अवाल बवाल जला देता है पवित्र आत्मा। यहां पर ये गिर गए, पीछे गिर गए। यीशु ने कहा कि मैं ही हूं। वो पकड़ ही नहीं पाए उनको, क्योंकि यीशु मसीह को उस उपस्थिति ने घेर रखा था और उस उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य थी कि वो उपस्थिति की वजह से वो पीछे गिर पड़ते हैं, वो फिर उठते हैं और कहते हैं, किसे ढूंढते हो? वो कहते हैं, यीशु नाजरी को। और जब तक यीशु ने डिसाइड नहीं किया कि वो उस प्रेजेंस से बाहर आए, तब तक वो उनको पकड़ नहीं पाए।
यीशु ने डिसाइड किया, आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस प्रेजेंस, नाउ यू कैन कैच मी, मुझे पकड़ लो। अब यीशु ने कहा अगर मुझे ढूंढते हो ना तो इनको चले जाने दो, जो ये मेरे साथ में, इनको जाने दो, अब मुझे पकड़ लो। प्रभु यीशु मसीह उस उपस्थिति में थे। मैंने कहा ना आपसे, परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त स्थान है, जिसके बारे में दाऊद कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में। जब दाऊद कहता है ना कि जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहे। हालेलुया। सुना, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के छाए हुए गुप्त स्थान, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें बैठा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हुआ बैठा रहे, चलता रहे, सोता रहे। तो ऐसे व्यक्ति को सोते सोते भी आप मार नहीं सकते। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को चलते चलते भी आप मार नहीं सकते, क्योंकि ही इज कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन हिम। Actually, I should not say this. The presence of God is carrying him. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति उसे कैरी कर रही है, वो प्रभु की उपस्थिति को कैरी कर रहा है। That's not good. परमेश्वर की उपस्थिति उसको लेकर के चल रही है, आप उसको मार नहीं सकते। वो कहता है प्रभु मुझे आगे जाने ना दे जब अगर तू हमारे साथ नहीं चलता है। आपको याद हो कि मूसा बताता है कि तुम लोग ना विधि विवरण में, व्यवस्था विवरण में वो बताता है क्या हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 141 तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे, लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। क्या बोले? बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। यानी सोचना समझना, क्या सोचना समझना था? आगे लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। हालेलुया। For I am not among you, meaning my presence is not with you. Hallelujah. How many times you act without the presence of God? You move without the presence of God. How many times you pray, you sing a song without the presence of God? Without recognizing, without thinking. मैं बुद्धि से भी भजन गाऊंगा, मैं आत्मा से भी, सोच समझकर भजन गाओ। है? बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हुए तुम गाए जा रहे। देखो सुनो, गाने से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है, परमेश्वर की उपस्थिति में गाना गाया जाता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? गाने से परमेश्वर के, वो गाना गाया तो परमेश्वर की उपस्थिति आई? नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही थी, तब गाना गाया। Hallelujah. Spirit moved and God said. परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही थी, फिर मैंने प्रीचिंग की। मैंने प्रीचिंग की और परमेश्वर की उपस्थिति आई ना, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही थी तो मैं प्रीचिंग मैंने की, तो मैंने प्रचार किया और तुमको आशीष मिली। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आज कितनी बार आप कदम बढ़ाते हो, आगे भागते हो, डिसीजन लेते हो और आप फंस जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति के बिना। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो गुप्त स्थान है, जिसमें आप कवर हो सकते हो, प्रोटेक्ट हो सकते हो, जो कि नहीं होते हो और प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर की उपस्थिति ही गुप्त स्थान है। पहले गुप्त स्थान नाम, अभी
प्रेजेंस, उपस्थिति। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? गुप्त स्थान है। हालेलुया। ओके, छिपने का जो गुप्त स्थान है उसकी उपस्थिति है। ठीक है, उसकी उपस्थिति है। ठीक है, मैं आपको एक और आयत बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 53 टू 59। स्तेफनुस, वहां पर स्तेफनुस की बात लिखी हुई है। स्तेफनुस इन लोगों को, जो ये स्तेफनुस से वाद विवाद करने आए थे, उनसे कह रहा था, बातें कर रहा था, और लास्ट में वो कहने लग गया, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। फिर ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ना टेल मी, आप मुझे बताओ कि क्या माहौल है? क्या माहौल है? और कौन से माहौल में ये दर्शन देख रहा है? माहौल है, जल उठे हैं लोग, दांत पीस रहे हैं लोग, मारना चाहते हैं लोग। और ऐसे माहौल में जब दांत पीस रहे हैं, जब जल रहे हैं, जब मारना चाहते हैं स्तेफनुस को, तब वो क्या देख रहा है? दर्शन। और कैसा दर्शन? क्लियर, क्लियर दर्शन, धुंधला दर्शन नहीं, क्लियर दर्शन। कई बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति गहरे दुख और गहरी पीड़ा और सताव के मध्य में आपको क्लियर दर्शन देगा। आपको मालूम है, यहां मैं रुकता हूं, आपको मालूम है पौल जेल में सो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट हुए और कहा, जैसे तूने रोम में मेरी गवाही दी है, ऐसा है ना, यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे तुझे रोम में भी देना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हाँ, यस। देखो, 10 डालो, 10। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालें और गढ़ में ले जाएं। रुको, यहां क्या लिखा है? जब झगड़ा हुआ, जब बहुत झगड़ा हुआ, और यहां लिखा है पौलुस के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे लोग। आपको क्या लगता है, पौलुस को पता नहीं होगा कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे? है कैसा कमोशन हो रहा होगा उस समय, कैसे भीड़ को कंट्रोल कर रहे होंगे सैनिक लोग, सब उस पर चढ़े आ रहे होंगे, मारो इसको, मारो इसको, अल्लाह इसको काट डाले हम अभी। और अगर उन्होंने ऐसा किया होता, अगर उन्होंने उसको दे दिया होता उसके हाथ में, तो पक्का पौलुस को मार डालते हो, है ना? पौलुस को पता होगा कि मुझे काट डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और जरूर इस बात ने पौलुस के मन को तोड़ा होगा। और फिर नेक्स्ट, पौलुस सो रहा था। सो रहा था, लिखा है, एंड द फॉलोइंग नाइट द लॉर्ड स्टूड बाय हिम। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढारस बांध। He could have failed his own trust. Be of good cheer, Paul.
पौलुस ढारस बांध, यानी पौलुस टूटा हुआ था इस स्थिति में। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर रोज रोज आके नहीं कहेगा ढारस बांध, क्योंकि परमेश्वर की जो उपस्थिति है ना, वो खुद ही आपको ढारस बंधाए रहती है। इसलिए परमेश्वर नहीं आते बार बार कहने ढारस बांध। इट इज हिज ओन प्रेजेंस। हाँ, उसकी उपस्थिति होती है आपके अंदर। तो यहां पर क्या हुआ है, पौलुस पूरी तरह से परेशान, दुखी, निराश, टूटा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह आते हैं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढारस बांध। एक पिक्चर, एक फोटो मैंने देखी, जहां पे इस वचन का एक सीन बनाया किसी ने, और वो सीन, वो चित्र ऐसा है कि पौल ऐसे सो रहा है और परमेश्वर का पुत्र खड़ा होकर के उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखे हुए है, जैसे उसको जैसे एक माँ सुलाती है बच्चे को, उसने हाथ रखा उसके ऊपर, पौलुस के ऊपर, और कह रहा है, हे पौलुस, बी ऑफ गुड चीयर पॉल, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। बी ऑफ गुड चीयर। ओ, ये बात जो परमेश्वर के पुत्र के मुंह से निकल करके पौलुस ने सुनी होगी, इस बात ने कितना उसको एनकरेज दिया होगा, एनकरेजमेंट दिया होगा, कितना जो है उसको मजबूत किया होगा इस बात ने। दरअसल ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। हिज प्रेजेंस कवर्ड हिम एट दैट मोमेंट। प्रभु की उपस्थिति ने उसे कवर कर दिया, और वो जो उसी कारागार में, काल कोठरी में मर जाता, रोम पहुंचने तक जिंदा रहा। ऐसे बहुत सारी काल कोठरियों का अनुभव आपने किया होगा बीते दिनों में, जिसमें आप मर जाते। अरे आपकी जगह कोई दूसरा होता तो वो मर जाता, लेकिन तू जिंदा इसलिए रहा क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वाला गुप्त स्थान तेरे को संभालता रहा, तेरे को बचाए रहा, इसलिए तुम जिंदा रहे। नहीं तो बीते दिनों में ऐसी बहुत सारी काल कोठरियों वाली स्थितियां आई जिसमें तुम गुजरे थे, दूसरा गुजरा था वो बचा नहीं, लेकिन तुम गुजरे और बच गए। परमेश्वर ने तेरे को बचाया। हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति गुप्त स्थान है। रिमेन इन हिज प्रेजेंस, डू नॉट लीव। ओके, अब आप आओ प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में। जब इसने कहा, वो दर्शन देखता है ना, वो क्या देखता है? देखता है कि परमेश्वर, वो स्वर्ग खुल गया है, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता है। फिर तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। कौन? जो जल रहे थे और जो उसको मारना चाहते थे, कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। एक साथ उस पर झपटे। आपको मालूम है, दरअसल इनको ऐसे नहीं करना था, क्योंकि ये आए थे, ये ज्ञानी थे, व्यवस्था के ज्ञानी थे, डॉक्ट्रिन जानते थे। तो अगर डॉक्ट्रिन जानते थे और ये इसके साथ वाद विवाद करने आए थे, जब ये वाद विवाद में हार गए हैं, तब उसके ऊपर झपट पड़े। अक्सर लोग ऐसी करते हैं, देखा आपने, वो टीवी पे ये होता रहता है, डिबेट होता रहता है ना, है? डिबेट होते होते डेबिट हो जाता है। हैं? डिबेट होता रहता है, मालूम है? झगड़े होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़। पार्लियामेंट में क्या होता है? जूता फेंक के मार हैं, वहां से वो जो गवर्नर होता है वो भी भाग जाता है इधर उधर। जूते कौन खाए? पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं।
अरे तुमसे जब जवाब नहीं दिया जा रहा है तो चुप रहो ना, गुस्सा निकाल रहे हो। अच्छा, उसके बाद होता क्या है? सॉरी, माफी, बस फिर से शुरू तुम्हारा। इन्होंने क्या करा, झपट पड़े उस पर। जब इनको जवाब नहीं निकला जो कुछ स्तेफनुस ने कहा उस पर, तो झपट पड़े। ठीक है, आगे चलो। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए थे। कौन था ये शाऊल? पौलुस। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। पत्थर मार रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब वो जो प्रार्थना कर रहा था वो इतनी ऑडिबल थी कि रिकॉर्ड हो सकी। उसकी प्रार्थना इतनी ऑडिबल, इतनी जोरदार थी कि वो रिकॉर्ड हुई है। उसने मन में प्रार्थना नहीं की, उसने आत्मा में भर करके बुलंद आवाज में प्रार्थना की और सबने सुना। इवन ये जो साउल था इसने भी सुना कि ऐसी स्थिति में पत्थर मार रहे, पत्थर मारते हुए व्यक्ति चोट की वजह से चिल्लाता है, दर्द की वजह से चिल्लाता है, मार डालने की दशा तक उस पर पथराव हो रहा। और एक पत्थर एक बार में नहीं आ रहा, बल्कि हजारों पत्थर एक साथ आकर के उसके ऊपर पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो जोरदार आवाज में प्रार्थना कर रहा है स्तेफनुस कि हे 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 प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। नेक्स्ट। और घुटने टेकता है। जब हजारों पत्थर एक साथ उसके ऊपर आ रहे हैं तो वो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से देखो पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और वो ये कहकर सो गया, मतलब मर गया, खत्म हो गया वहां पे। हालेलुया। आगे। अच्छा, अब वहां पर यह है कि जो ये था ना पौलुस, इसने सब देखा। मैं यहां पर क्या समझाना चाहता हूं आपको? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर, आप कहोगे परमेश्वर की उपस्थिति सीक्रेट प्लेस है मुसीबतों से बचाव का, तो स्तेफनुस क्यों नहीं बचा? मैं बताता हूं। स्तेफनुस परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए चुना गया था। उसने खुद से शहादत दी। वो एक्सीडेंट नहीं था, पत्थर से उसका मार डाला जाना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जैसे यीशु मसीह उस परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर समर्पित हो गए उनके हाथों में कि लो मुझे मार लो, वैसे ही स्तेफनुस भी निकलकर समर्पित हो गया उनके हाथों में, लो मुझे मार लो। लेकिन उस स्थिति में भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। मरूं या जीऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में मरूं, परमेश्वर को देखते देखते गुजरूं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो गुप्त स्थान है जहां पर आपके साथ ऐसा अद्भुत होगा कि आप मरते मरते गवाह बन करके जाओगे। गवाही होगी। गुजरे तो गुजरे, गया तो गया, लेकिन इसकी देखो, इसकी गवाही देखो। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके साथ चमत्कार हो, आप बदल जाएं, आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति हो। तो क्या है गुप्त स्थान जिसमें आपको बैठे रहना है? परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त स्थान है। उसकी उपस्थिति में आप जाओ, वो आपको अंदर लॉक कर लेगा। फिर बाहर निकलो आप, वो उपस्थिति आपको लिए लिए फिरेगी। आपको कोई मार नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर चाहे ना कि अब चलो तुम्हारा समय हो चुका है, तब तक कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आने वाले साल में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, उसमें परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा यदि आप उसकी उपस्थिति में रहोगे। पहला, आप उसका नाम उपस्थिति है, उसका नाम गुप्त स्थान है। ठीक है, परमेश्वर का छाया हुआ स्थान, गुप्त स्थान, उसका नाम है। ठीक है,
दूसरा, उसकी उपस्थिति गुप्त स्थान है। ओके, बाकी मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊंगा। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि प्रभु आपको स्पर्श करें और आप आशीष पाएं यीशु मसीह के अद्भुत महान नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देता हूं। और इस समय मेरे एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। तूने हमें समझाया कि तेरा नाम वो गुप्त स्थान है। तूने हमें समझाया कि तेरी उपस्थिति वो गुप्त स्थान है। तेरी उपस्थिति, जैसा कि वचन में लिखा भी है, इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ योर प्रेजेंस यू हाइड देम फ्रॉम द प्लॉट्स ऑफ मेन, यू कीप देम secretly in your pavilion from the strife of tongues। तो दर्शन देने के स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से अपने लोगों की रक्षा करता है। वही तेरा स्थान है, पवित्र स्थान, गुप्त स्थान। मुझमें उसमें रहना सिखाओ, उसमें बने रहना मुझे सिखाओ पवित्र आत्मा। मैं आपके हाथों में मेरे सभी भाई बहनों को जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आप एक एक को आशीष दें, एक एक को छुएं, एक एक को स्पर्श करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं समर्पित करता हूं मेरे एक एक भाई को, एक एक बहन को। यीशु आपके नाम में, यीशु आपके नाम में। जो भी लोग दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, कर्ज में हैं, मुकदमे में हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, निराश हैं, बेरोजगार हैं, बेघर हैं, गरीब हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति जो गुप्त स्थान है, इनको ढक ले, इनको बचा ले, इनको सुरक्षित रखे, इन पर तेरा रहम हो। पौलुस कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व भले ही नष्ट होता चला जाए, लेकिन हमारे अंदर हम एक नई शक्ति अनुभव कर रहे हैं, एक नई ताकत। इसलिए क्योंकि तेरी उपस्थिति से वो घिरा हुआ है। असर पड़ता है प्रभु, बाहर की बातों का असर लोगों के ऊपर पड़ता है। डरते हैं जब कोई धमकी देता है, दुख होता है जब कोई कुछ कह देता है, चिंता होती है, निराशा होती है, आंसू निकल आते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु कि आप इनको छुओ, आप इनको स्पर्श करो। तेरी सामर्थ्य इनको आज ढक ले, तेरी सामर्थ्य इनको आज ढके और तेरी आत्मा से भरपूर हो जाए। तेरा अभिषेक इनको प्रभु एक नई ताकत प्रदान करे।
प्रभु तेरी उपस्थिति इनको अनुभव हो, तेरी उपस्थिति ये जैसे आप पौलुस के पास में जब वो बंदी गृह में था, जब वो काल कोठरी में था, तब आप प्रकट हो गए, तब आप वहां आ गए। आपकी उपस्थिति ने उसको ढारस दिया कि वो जो काल कोठरी में मर सकता था वो रोम पहुंचने तक जिंदा रहा और तेरे लिए शहीद हुआ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी उपस्थिति लोगों को तेरे लिए जीने और तेरे लिए मरने की ताकत प्रदान करे। ऐसी उपस्थिति से लोगों को आप भर दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब लोग प्रार्थना करें तो तेरी उपस्थिति उनके प्रार्थना के कमरे में चली आए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब लोग वचन को पढ़ें तो तेरी उपस्थिति वचन पढ़ते वक्त उनके वचन पढ़ते वक्त आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें प्रभु तो तेरी उपस्थिति आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त भी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो लोगों के जीवन में तेरी उपस्थिति इस समय आए, महसूस करने पाए, जानने पाए कि कोई तो मेरे पास आ गया है इस समय, कोई तो इस वक्त मौजूद है, कोई तो इस समय उपस्थित है, कोई तो यहाँ खड़ा है मेरे साथ में। ओ मैं अकेला नहीं हूँ, ओ मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, ओ मेरा प्रभु मेरे संग है, वो मुझे ढारस दे रहा है, वो मेरे आगे आगे है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चौपान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा किला है, वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा यहोवा है, वो मेरा साथी है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा प्रियतम है, वो मेरा परमेश्वर है। ओली बासा बाला मांजो हो सुखोला बा मांजे हे लू शटा बा मांदो लो बा मांदे लबार शोठो प्रोमोंजा ले बा मांजे हे कुलो सबा बारी मांसे। पिता मेरी प्रार्थना है तेरी उपस्थिति से लोग इस समय भर जाएं, लोग इस समय भर जाएं तेरी उपस्थिति से। तेरी उपस्थिति लोगों को घेर ले, तेरी उपस्थिति लोगों को इस समय घेर ले, तेरी उपस्थिति लोगों को इस समय घेर ले, तेरी उपस्थिति लोगों को इस समय घेर ले, तेरी उपस्थिति लोगों को भरे। ये जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने भाई अपनी बहन माँ बाप पत्नी पति बच्चे के लिए, तेरी उपस्थिति प्रभु इनके ऊपर में आ जाए इस समय। तेरा दर्शन इनको हो, तुम इनको दिखाई दो प्रभु, दिखाई दो, इनको सुनाई दो कि आप हो, सचमुच में आप हो। तेरी वास्तविक उपस्थिति, ओ योर प्रेजेंस में मेंजा जाजुला बाजान दे हे जबालु मांजा हान दे बेरे बोला खान दे बारबा समान बोरो बोश बोले मांजा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर की उपस्थिति से तुम्हारे दिल भर जाएं और जो दुख है तुम्हारे अंदर से जाता रहे, वो जो दर्द है तुम्हारे अंदर से जाता रहे, वो जो निराशा है तुम्हारे अंदर से जाती रहे, वो जो प्रार्थना तुमने की है जो सुनी नहीं गई उसका भी उत्तर आज रात आए, वो जो निराशा है तुम्हारे जीवन से जाए, वो जो समस्या है वो तुम्हारे जीवन से जाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु इस समय आपको छू ले। आप जिस भी कोने में बैठे हुए हो, जिस भी काल कोठरी में बैठे हुए हो, जिस भी जगह पर बैठे हुए हो, जिस भी निराशा में हो, जिसने भी आपको ऐसी कुछ बात बोल दी है कि दिल टूट गया है और जीने का मन नहीं है, मर जाना चाहते हो और घर में आफत आई है या ऐसी काल कोठरी है आपकी निकल नहीं पा रहे और तुम्हें लग रहा है कि मैं तो बस गया, अब मैं तो कुछ हो नहीं सकता, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, ओ मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, जैसे आप पौलुस की काल कोठरी में आए थे और उसको जिंदा रहने की सामर्थ्य से भर दिया, वैसे ही आपकी उपस्थिति इनको इनकी काल कोठरियों से बाहर निकाले। ये जीवित रहे प्रभु, ये मर ना जाएं, ये प्रभु जी और जो अपना सब कुछ खो चुके हैं प्रभु यीशु, इस समय तेरी उपस्थिति इनका सब कुछ बन जाए। सबसे बड़ा धन तेरी उपस्थिति हो इनके लिए, जैसा कि दाऊद कहता है, टेक नॉट दाई स्पिरिट फ्रॉम मी। हो जैसा वो कहता है, अपनी उपस्थिति से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर।
उसके लिए सब कुछ पवित्र आत्मा था, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति थी। मेरी प्रार्थना है प्रभु, लोगों का सब कुछ आप हो, सब कुछ आपकी उपस्थिति हो, तो ये हर एक सिचुएशन में सरवाइव हो पाएंगे। आने वाले साल में प्रभु आप इनको इस चीज का भेद बताना कि तेरी उपस्थिति ही गुप्त स्थान है। जो तेरी उपस्थिति में रहता है वो उस गुप्त स्थान में रहता है, जो तेरी उपस्थिति से भरा हुआ, छाया हुआ है, जहां ठिकाना मिलता है। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमने वचन में पढ़ा, मूसा ने लोगों को प्रभु तेरी ओर से मना किया कि प्रभु नहीं है तुम्हारे साथ, ऊपर मत चढ़ो नहीं तो वहां मारे जाओगे। लेकिन वो चले गए, बिना तेरे ही चले गए, तू था नहीं, और वो मर गए। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बिना हम मर जाएंगे। प्रभु दया सागर, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी हर बीमारी से इनको छुटकारा मिले। तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस इनके कमरे में आ जाए, इनके बीमारी के बिस्तर के पास में आ जाए तेरी उपस्थिति। आप आके खड़े हो जाओ और बीमारियां इनको जो पकड़े हुए हैं छोड़ करके भागे, दुष्टात्माएं जो पकड़े हुए इन्हें छोड़ करके भागे, कर्जा जो इनको जकड़े हुए छोड़ करके भागे, कोर्ट केस जो इनके ऊपर लगा हुआ है छोड़ करके जाए। तेरी उपस्थिति से उजियाला ही उजियाला हो जाए प्रभु, अंधेरा मिट जाए इनके जीवन से, निराशाओं के बंधन टूट जाएं प्रभु इनके लाइफ से, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं इनके जीवन से। मेरी प्रार्थना है तेरी सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, मेरी प्रार्थना है तेरे अभिषेक से भरपूर हो जाए, मेरी प्रार्थना है तेरी बुद्धि से भरपूर हो जाए, मेरी प्रार्थना है तेरी अगुवाई इनको मिले, तेरी उपस्थिति में इनको तेरी अगुवाई मिले, मेरी प्रार्थना है। कुछ अगर मैंने मिस कर दिया बताने से प्रभु, तू अपने आत्मा से इनको बता दे और इनको तू संभाले रख। मैं इनको ब्लेस करता हूं आज रात। किसी का कोई भी निवेदन हो मैं आपके सामने रखता हूं, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, जॉब के लिए, वीजे के लिए, शादी नहीं हो रही उसके लिए, जो निवेदन है इनके मैं उसको सामने रखता हूं, तो उससे प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रीना बहन के लिए जिनको कैंसर है, यीशु के नाम से वो ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसे लोगों के लिए जिनको कैंसर है, यीशु के नाम से ठीक हो जाएं। जिनको हर्निया है, जिनको बवासीर है, जिनको अंधापन है, लूलापन है, लंगड़ापन है, जिनको अर्थराइटिस है बहुत साल से, वो ठीक हो जाए। जिनको लकवा है वो ठीक हो जाए, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, जिनकी किडनी फेल है, डायलिसिस पर है, वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। जिनको ऑपरेशन बता दिया है यीशु के नाम से ठीक हो जाए, गवाही बने इनकी। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा उनका बिजनेस चले, मैं प्रार्थना करता हूं। जिनके रास्ते नहीं खुल रहे, बंद है प्रभु, रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें दूर हो। जो किसी केस में फंसा दिया गया है, कोर्ट केस लगा, यीशु के नाम से कोर्ट केस कैंसिल करता हूं। आप रिसीव कर लो, विश्वास के साथ हो जाएगा। जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो, जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह हो, जिनको अच्छी लड़की लड़का नहीं मिल रहा उनको मिले, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जिनका एडमिशन नहीं होता उनका एडमिशन हो, जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब मिले, जिनका काम नहीं चल रहा, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, जिनका बिजनेस ठप हो गया, नुकसान हुआ है, वो सब ठीक हो जाए यीशु के नाम से। इस दिसंबर महीने के खत्म होने होते प्रभु यीशु तेरी महिमा ये देखने पावे। शैतान के सारी योजनाओं को मैं इस समय कैंसिल करता हूं अपने इस भारत देश के ऊपर। शैतान की सारी योजनाओं और उसके सारे षड्यंत्रों को कैंसिल करता हूं। जितना भी विरोध इधर उधर हो रहा है, उस विरोध की आत्मा को मैं फटकारता हूं। लोगों के जीवन से, परिवार से, मिनिस्ट्रीज में से खत्म हो जाएं। बहुत जो झूठे इल्जाम लगा करके फंसाने की कोशिश है, मैं प्रार्थना करता हूं करे तो करो कोशिश, लेकिन उसमें से जयवंत होकर निकाल के लाइएगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं। लोग जयवंत हो, कोई किसी को फंसा ना पाए, मैं प्रार्थना करता हूं।
यीशु मसीह के नाम से जितने भी सेविकाई हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं प्रभु, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, टीचर हैं, वो जितने भी लोग अपोस्टल्स हैं प्रभु, आप उनकी सेविकाई को ब्लेसिंग देना और प्रभु अटैक जो हो रहे इधर उधर उससे बचाइएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर गरीबों दुखियों की सेवा की जाती है, जहाँ पर इल्जाम लगाने में भी प्रभु विरोधियों को शर्म नहीं आती, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके मन को बदलिएगा, उनके मन बदले प्रभु। उनके ऊपर जो शैतान ने कब्जा कर रखा है तेरी उपस्थिति से, उसका वो कब्जा तहस नहस हो जाए यीशु के नाम से, और तेरे सुसमाचार को फैलने से कोई रोक ना पाए, और शांति में जीवन जीने से हमको कोई रोक ना पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, गवर्नर के लिए प्रार्थना करता हूँ, देश के संचालन करने वाले मंत्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रपति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पुलिस प्रशासन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, डिप्टी कलेक्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबों के मन में प्रभु तेरी आत्मा बसे और सही निर्णय ले सके जो मनुष्यों के हित में हो और उनका अहित ना हो। मेरी विनती सुन और ग्रहण कर यीशु, और ऐसा हो जाएगा। तूने कहा विश्वास किया कर जब तू करे तो, प्रार्थना जब तू करे तो प्रार्थना में विश्वास किया कर, हो जाता है। मुझे विश्वास ऐसा हो गया है। मैं ब्लेस करता हूँ एक एक को। आप भी विश्वास करो कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आप भी विश्वास करो कि आपके साथ हो गया है। आप भी विश्वास करो कि आपके साथ मिरेकल हुआ है। आप देखोगे, आप गवाही दोगे। आप भी देखोगे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। आप देखोगे कि आपकी रिपोर्ट में जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि आपको जो लेटर दिया जा रहा है उसमें गुड न्यूज़ है। आपके साथ में महिमा हो रही है। आप जो है ग्लोरी टू ग्लोरी जा रहे हो, महिमा से महिमा में जा रहे हो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। घबराएं ना, चिंता ना करें, विश्वास करें, बल्कि दृढ़ता से विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ, तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है। वचन को बोलना, वचन को ग्रहण करना, वचन का अंगीकार करना जारी रखें। शैतान की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में भरपूर मात्रा में पाई जाए। आप उसमें और वो आप में हो, और आपका बाल भी बाका ना करने पाए कोई। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ आपको यीशु मसीह के महान अद्भुत नाम में। कहें आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दें प्रभु को सारी महिमा के लिए। धन्यवाद दें, प्रभु ने आपको छुआ है, आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने आपको आशीष दी है मेरे भाई मेरी बहन। और यदि आप जो है हमारे इस प्रार्थना में आने वाले दिनों में शामिल होना चाहते हैं तो जनवरी 3, 4, 5 3 दिन की प्रार्थना सभा का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सिस्टर रजविंदर को कॉल करके अपनी कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप वेस्ट बंगाल में आना चाहते हैं कलकत्ता में, तो 7, 8, 9 फरवरी को आप आ सकते हैं। चर्च ऑफ द एपिफानी, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता डायसिस, ठाकुर पुकुर। अगर इस जगह के बारे में आपको मालूम नहीं है या अन्य बात आप कोई पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पर्सन ब्रदर स्टीवन और सिस्टर सुष्मिता श्रीनिवासन, इनको आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और यदि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है और प्रेरणा देता है तो आप इस प्रार्थना के लिए हमें आर्थिक योगदान देकर सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस डिटेल के माध्यम से जान लीजिए। यदि आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाई जा रही ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर जरूरी संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने उदार भेंट अथवा आर्थिक सहायता सामने दिखाए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें।
प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर बनी रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। और इस समय हम अंतिम भजन गाएंगे। थैंक यू जीसस। जलाल हो, 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 मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल 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 हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहो मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहो मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो, जलाल 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 हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल 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 हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल 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 हो, जलाल
प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करो, तेरी प्रस्तुत करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करो, तेरी प्रस्तुत करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो। साथ तेरी वफादा जवान हो, साथ तेरी वफादा जवान हो। साथ तेरी वफादा जवान हो। साथ तेरी वफादा जवान हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल 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 हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और कल हम रात में फिर से 8 बजे लाइव होंगे। आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हो, आप प्रार्थना करते हो, याद करते हो, मिलना चाहते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, बार बार प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, कल हम फिर से रात में 8 बजे लाइव होंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय शु, गुड नाइट।